दोस्तों राम राम नमस्कार। मैं बाहर मौजूद हूँ लोसल का सहायक अभियंता कार्यालय जलदाय विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय पर और 18 जगह कुछ लोग हैं जगह धरना के ऊपर बैठे हैं और धरना पर बैठवा की वजह है कि लोसल का मान है एक ठेका कर्मी हो जो को टंकी के ऊपर कोई काम की वजह से चढ़े हो और ऊपर चढ़ता टाइम पर जगह माँ क्या का छाता हो भी के बे माँ क्या छाता के वजह से माँ क्या छिड़ता ही बे माँ क्या है एक साथ भी के ऊपर हमलों कर दियो और हमलों करता ही वो ठेका कर्मी है ऊपर से नीचे गिर गयो और नीचे गिरबा के बाद का माही बिन जे अस्पताल पहुंचाए गयो और अस्पताल से बिन सीकर रेफर कर दियो गयो तो सीकर रेफर कर। नमस्ते लॉसल वालों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ दूल्हा श्रृंगार शॉप पर, जहाँ मिलता है दूल्हों के लिए परंपरा और ट्रेंड का बेजोड़ संगम। यहाँ किराए पर उपलब्ध है राजशाही शेरवानी, तलवार, कटार, कंठा, सियर पेज, सेवरा, किलंगी, कोस बेल्ट आदि। और इसके साथ ही यहाँ आपको बंधे हुए साफे, रेडीमेड धोती, कमीज, जोधपुरी सूट, हटिंग शर्ट, बूस कोट, कोट पैंट, बच्चों की शेरवानी और कमरबंद के निर्माता एवं विक्रेता है। और यहाँ शादी समारोह में साफे बंधाई व किराए पर ऑर्डर लिए जाते हैं, तो अपनी शादी को बनाएं। और भी खास दूल्हा श्रृंगार शॉप के साथ और शेरवानी का किराया मात्र 1100 रुपए से शुरू। यहाँ का एड्रेस है मैन बाजार, लॉसल, जहाँ आपको मिलेंगे सज्जन सिंह राठौर। सीकर रेफर करता है भी की मौत हो चुकी है और मौत होने के बाद का मान है जगह परिजन है और बिका आसपास का जगह लोसल कस्बा का जगह लोग है बागमान आक्रोश फैल रखे है बिका चलता लोग धरनों दे रखे है और आकी विभिन्न मांगा सरकार से कर रहे हैं, विभाग से कर रहे हैं कि मांगा माँ की पूरी कर ली जाए, अन्यथा माँ को धरनों है लगातार जारी रहेगो। मौका पर देख सको हो लोसल का बड़ी संख्या का लोग है जगह धरना पर बैठे हैं और आगे काई मांग है ये मांग ना लेकर भी आप थोड़ी ऐसी जानकारी कर ला कि मांग काई है और धरना और जो मांग पूरी नहीं होगा तो आगो अगलो कदम काई रहेगो। आज का दिन पूरी लोसल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा क्योंकि हमारा एक बड़ा भाई मनोहर लाल हमें छोड़कर इस दुनिया से अलविदा हो गया और उसका पीछे कारण ये रहा कि प्रशासन की घोर लापरवाही रही। जब प्रशासन को ये पता था कि टंकी के ऊपर मधुमक्खियों की छत्तें हैं, उसको बिना हटाए बिना किसी सुरक्षा दिए हुए टंकी पर चढ़ाया और वहाँ मधुमक्खियों ने जैसे हमला किया और उसका वहाँ आनन फानन में पैर फिसला और वो नीचे गिर गया और गिरने से उसकी मौत हो गई। इसके लिए जलदायी विभाग लोसल इसका पूरा जिम्मेदार है। हमारी मांग है कि जब तक पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं होता है हम यहाँ डटे रहेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर यहाँ उठेंगे। क्योंकि पहली बात तो हमारी ये मांग है प्रशासन से कि ये खुलासा होना चाहिए कि उसे टंकी पर क्यों चढ़ाया गया, किसने चढ़ाया, वो जलदायी विभाग में किस पोस्ट पर कार्यरत था, कैसे काम कर रहा था। पिछले 10 वर्षों से वो यहाँ काम कर रहा था विभाग के, जैसे लीकेज निकालना, पाइप ठीक करना, ट्यूबवेल ठीक करना, और उसके बावजूद प्रशासन पिछले 4 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं, प्रशासन हमारे पास नहीं आ रहा है, हमारे से कोई बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसको अलग थलग कर दिया गया है। तो प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इसका खुलासा हो कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। और दूसरी बात, उसके परिवार को जो आश्रित है उनको एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती हम यहाँ से नहीं उठेंगे। डेड बॉडी सीकर मोर्चरी में पड़ी हुई है, हम उस मनोहर के लाल के साथ अन्याय नहीं करेंगे। मृतक हमारा भाई था, जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और लिखित में प्रशासन हमें आश्वासित करता है कि हम पीड़ित परिवार को न्याय देंगे, तब हम उसकी अंतिम क्रियाक्रम करेंगे। इस आज धरनों थे देखिए मांगान लेर दे रहा क्या हो तो विभाग का कोई अधिकारी से कर्म जैसी वार्ता हुई कि मामला में बात अभी विभाग के अधिकारी यहाँ कनिष्ठ लिपिक बाबूजी बैठे हैं और जैन साहब मनीषा मीणा जी बैठे हैं, उन तक अभी हम बैठे हैं। अभी तक उन्होंने आकर हमें ये नहीं पूछा आप क्यों बैठे हो। और अभी विभाग के पुलिस अधिकारी हमारे पास आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम एससी साहब से बात करें, लेकिन एससी साहब एन साहब उनकी अभी हमारे बीच कोई वार्ता नहीं हुई है, न कोई मैसेज आया है कि हम आपके पास आ रहे हैं, आपसे वार्तालाप करेंगे। ये बहुत बड़े एक लापरवाही का संकेत है कि एक इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक व्यक्ति हमें छोड़ के चला जाता है और इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। और इसी प्रकार चलता रहा तो हम ये चेतावनी देते हैं विभाग की ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी तो यहाँ 200 लोग इकट्ठा हुए हैं, जरूरत पड़ी तो यहाँ महिला शक्ति भी तैयार है और इस घेराव करेंगे
और ये नहीं मानते हैं तो हम रोड जाम करने का भी कार्य करेंगे। बिल्कुल ये बता रहे हैं कि अगर प्रशासन है, विभाग का जगह अधिकारी है, वे पिछला 2-3 घंटा से जब से धरनों चल रहे हैं, हाल तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी शुद्ध ले रहा को नहीं है। लगातार धरनों पर बैठे हैं, के बावजूद कोई भी आकर माँ को संज्ञान ले रहे को नहीं है। माँ की बातें बाकर माँ की मांग है, बन लेर कोई वार्ता कर रहा नहीं है। उच्च अधिकारियों ने कोई सूचना हाल तक मिली को नहीं मिली। इस मामला में भी आप स्पष्ट कह कौन सका, क्योंकि हर तक कोई कर्मचारी है बाक बेसुध कौन लिख। तो उच्च अधिकारी की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति ठेका पर काम कर रहे हो बताया जा रहे हैं, वो करे पिछला 8-10 साल से काम कर रहे हो लगातार। बता रहे कि माँ क्या को छातों भी टंकी के ऊपर होने का बावजूद अटका कर्मचारी है अधिकारी माँ का खेबा पर बढ़ा चढ़ाए गए हो। तो कह रहे कि बात जांच करी जावे का कौन का खेबा से टंकी पर चढ़े है, और साथ साथ का माँ के खिलाफ कार्रवाई करे जाए जगह टंकी पर चढ़वा के लिए बन आदेश किया बड़ा भेजा। और साथ का मायने 50 लाख रुपए की मुआवजा की मांग है। और इसके अलावा एक संविदा पर सरकारी नौकरी है बाबी अठ है आका परिवार का लोगों ने दी जावे आ मांग कर रहा है। और भी लोग मौजूद हैं, से भी बातचीत कर ले। अपने चेयरमैन पूर्व चेयरमैन गोविंद जी बिजानिया मौजूद है, आज भी बात करना। साहब विभाग की लापरवाही बताई जा रही है आज का घटनाक्रम में। आज का दिन है वो वास्तव में दुखद दिन है। हमारा भाई मनोहर हमारे बीच से चला गया, ये बड़ी दुख की बात है। और ये घटना क्यों हुई इसकी जानकारी पहले हम अधिकारियों से लेंगे। अधिकारियों से हमारी बात हुई है, एक्शन साहब मौके पर पहुंच रहे हैं, एससी साहब भी आ रहे हैं, और सारे अधिकारी आने के बाद में हमें सारी जानकारी देंगे ये घटना क्यों हुई और कैसे मनोहर काम करता था, ठेके पर करता था या संविदा पर करता था। ये पूरी जानकारी मिलने के बाद में हम आगे की कार्रवाई के बारे में सोचेंगे। ये ज़रूर करेंगे कि इस परिवार को न्याय दिलाने का हमारा काम पूरा करेंगे, ऐसे यहाँ से नहीं हटेंगे। आज टंकी पर कोई वापस चढ़ा पर काम के लिए भेजबा को कोई बात आ रही सामने, थोड़ा सा कौन भेजे भी मामला में कोई जानकारी इसकी हमें जानकारी नहीं है। हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे क्योंकि इनसे हमारी वार्ता नहीं हुई है। हम ये चाह रहे हैं कि उच्च अधिकारी इनसे बात करके ये सारी जो जनता यहाँ सामने बैठी है उनके सामने ये बात रखें कि टंकी पर चढ़ने की नौबत क्यों आई और किसने टंकी पर चढ़ाया और उसको क्यों चढ़ना पड़ा और मधुमक्खियों की ये जो है अटैक उस पर हुआ, तो ये ऐसी मतलब घटना क्यों हुई इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे। उसके बाद में हम आगे की कार्रवाई की बात करेंगे। नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष भी अपना साथ कमा मौजूद है, तो और जो घटनाक्रम है मामला आप वाक्य वो है जो आज का यह घटनाक्रम हुआ ये निश्चित रूप से दुखद है। हमारा एक भाई हमको के बाद एक घटना हुई और उसके बाद सब मिलकर, जैसा कि अभी सत्यनारायण जी बता रहे थे, 50 लाख रुपए हो चाहे सरकारी नौकरी हो, तो हम सब लोगों के मध्य जो सहमति बनेगी उसके बाद हम उस अधिकारियों से बाकायदा लिखित में आज का ये जो भी हमारी सहमति बने और भाई को और उसके परिवार को कोई संबल मिले, ऐसा हम सब लोगों की यहाँ जो लोग हैं उनकी मानसिकता है। और हम पीड़ित परिवार के साथ, जो लोग यहाँ बैठे हैं हम सब लोग वहाँ उस पीड़ित परिवार के साथ हैं। जितना लोग मौका पर मौजूद है सब पीड़ित परिवार के साथ में जो मांगा है वे पूरी विभाग ने सरकार ने करनी ही पड़सी आखिर वो मौजूद लोगों को है। चेयरमैन प्रतिनिधि इस्माइल जी मौजूद है। आज की घटनाक्रम हुआ है एक मान घोर लापरवाही बताई जा रही विभाग की, बड़ा माँ क्या छातों होने के बावजूद भी कर्मचारी ने बड़ा भेजो गयो अरबी को भी ठाक होने के वो ठेका पर काम करते हो, संविदा पर काम करते हो, यही काम करते हो। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो लोसल की छोटी छोटी बातें हैं और आप उठाते हैं उनको आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो हमारे बीच से हमारा भाई जो चला गया एक घर से, बड़ी दुख की बात है। और इस कर्मचारियों ने मतलब लापरवाही बरत के इतनी ऊंची टंकी पर छोड़ा, उसको कम से कम सेफ्टी का समाधान होना चाहिए था, लेकिन इनके पास है नहीं। और हमें ये पता नहीं कि वो ठेके पे काम करता था या इनके द्वारा काम करता था, लेकिन लोसल के सभी आदमियों को मालूम है कि वो पिछले 10 सालों से इस लोसल में इस सेक्शन में काम कर रहा था। लेकिन इतनी ऊंची टंकी पर उसको छोड़ा गया, लेकिन इनको ये होना चाहिए कौन आदमी छोड़ा उसको, क्या सेफ्टी है उसके पास, मोमक्खियों का छत्ता उनको सबको मालूम है, उसके बावजूद उसको छोड़ा गया। गरीब आदमी को एक घर से वो चला गया। और जैसे हमारे पूर्व चेयरमैन कह रहे थे कि भाई वो जो आएंगे, जो इनके अधिकारी उच्च अधिकारी जो आएंगे, जो वो हमको बात कहेंगे किस वजह से उसको भेजा है, किस वजह से क्या है, उसके बाद में हम निर्णय करेंगे। और इनके समाज के लोगों ने, उनके बाद सत्यनारायण ने जो कहा कि भाई 50 लाख रुपए तक हम उसका मुआवजा लेंगे और एक संविदा पे उसकी नौकरी उसके परिवार को दी जाए। ये सारी बातें कोई आदमी घटनाक्रम हो जावे, कोई मौत हो जाए के बाद में उठे
अठा भी टंकी है, एक ऊपर बड़ा बड़ा छाता है, अठा भी कर्मचारी काम करे, ऊपर चढ़ा दो। अब ये विभाग की लापरवाही, विभाग की लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही है। ये लोग सोचते नहीं तो ऐसे कांड ही नहीं होते। क्योंकि जब देखा जाए ये पानी इंसान पीता है, उसको देखा जाए, साफ सुथरा किया जाए, ऊपर छोड़ने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या, और उसको छोड़ दिया बेचारे को, गरीब आदमी को, आज उसकी मौत हो गई। हमारे बीच में वो नहीं है, ये बड़ी विडम्बना की बात है। इनको बिल्कुल ये मरने के बाद में कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके बाद में सोचते, तो ऐसा ही स्टाफ को सोचना चाहिए, उच्च अधिकारियों को भी सोचना चाहिए, और इनको जो यहाँ छोटे मोटे उनको भी सोचना चाहिए किसने इसको आदेश दिया था, क्यों दिया था, सबको तो बस पता जगह है। आदेश दिया, बाकी ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और ये इसीलिए हम बैठे हैं। उनका सोच समझ के वो जो भी बात करेंगे हमारे सामने आएंगे, बिल्कुल हम उसका जायजा लेंगे और कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी मौका पर आशी तो बस वार्ता करेंगे, बस बातचीत करेंगे। जगह दो से कर्मचारी है या अधिकारी है, बाकी पर भी कार्रवाई है भी की पूरी मांग मांगी पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। लेकिन बड़ो सवाल है कि लोसल ही कोनी पूरा राजस्थान का मान है जितना भी जलदाय विभाग का कार्यालय बने रहे, बाका मान है सुरक्षा व्यवस्था लेकर कोई भी कदम उठाया नहीं जावा है। कर्मचारी है बाकी जान के साथ का मान है खिलवाड़ हर टाइम होते रहे है भी कोई नतीजो। आज लोसल का मान है एक कर्मचारी है बिको आप भी पतो बता कौन पा रहा है, ठेका विभाग का अधिकारी कर्मचारी का वो ठेका पर हो या फिर संविदा पर काम करता हो या फिर भी अयानी बेबन रुपया देकर काम करवाता, वो भी साफ कौन कर पा रहा है। तो अभी एक बड़ी लापरवाही है। इन लेर आ लोगों की धरनो है जारी रहेगा, जल्दी मौका पर उच्च अधिकारी है बाकी पहुंचवा की बात भी करी जा रही है। बात से भी वार्ता करेंगा, जल्द अधिकारी आवेगा तो बात से भी सवाल जवाब है बे करेंगा। अब जलदाय विभाग परिसर का मायना में मौजूद हाँ, इस जलदाय विभाग परिसर की स्थिति था दिखावा का एक खंडर जगह वह है, बियाण की सी हो रहा की है, चारों तरफ है जगह घास फूस उगरा क्या है, स्थिति दयनीय हो रहा है। ऊपर टंकी थे देख सको, एक ऊपर भी माँ क्या का छाता है पे देख सको, कर्ज करीब करीब दर्जनों छाता है, पेड़ है बाँ के ऊपर दर्जनों छाता है, टंकी के ऊपर दर्जनों छाता है। आना कोई भी प्रकार से हटावा के लिए विभाग का और से कोई कार्रवाई करी कौन जा रही है। अठा का जगह कर्मचारी है, अठा जगह लोग आवे है, बाकी सुरक्षा न लेर भी बड़ो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं कि अठा का जगह कर्मचारी विभाग का जगह कर्मचारी है और अठा का जगह जिम्मेदार अधिकारी है कर्मचारी है बे काई व्यवस्था बना रखी है, अठा जगह लोग आ रहे हैं। एक साथ साथ कमानी आप देख सको जठा में खड़े हैं जलदाय विभाग परिसर कार्यालय के पास में ही वाल्मीकि बस्ती भी है। एक माने करीब करीब 200 घर है, 200 घर वाल्मीकि बस्ती का लोगों का हा, और बाँ के लिए दिन और रात इस चीज़ की मतलब डर बने रहे कि माँ क्या का छाता अगर कणा भी छिड़ेगा तो आँख के ऊपर सबसे पहले अटैक होगा। आ लोगों के लिए खतरा बन रहा क्या, खतरा की घंटी है भी बावजूद भी जगह जिम्मेदार है बे कोई प्रकार से ध्यान कौन दे रहा क्या। आज सुरक्षा व्यवस्था ले बड़ो सवाल खड़े हो रहे है। विभाग का जिम्मेदार लोग अगर ध्यान देवे तो इनमें सुधार जरूर हो सके है।